नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनप्लेक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसमें मेनली अपन बात करेंगे HCG इंजेक्शन के बारे में। मैनी वुमेन्स या फिर काफ़ी महिलाएं क्या होती है, परेशान रहती है क्योंकि उनके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनके बच्चा नहीं हो पाता है। इसके अलावा उनके ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी देखी जाती है। तो उस कारण उनमें HCG इंजेक्शन लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके बारे में अपन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो HCG इंजेक्शन होता है, इसकी फुल फॉर्म की अपन बात कर लें तो ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। असल में ये एक अपने शरीर के अंदर ऑटोमेटिक नेचुरली बनने वाला ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है। फीमेल्स में ज़्यादा ये हार्मोन देखा जाता है, जो कि ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाता है। मतलब नॉर्मल 28 डेज की साइकिल में 14th डे जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का जो हार्मोन होता है, इसका लेवल बहुत ही पीक पर, बहुत ही हाई पर रहता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन हो पाता है। अब इसी थ्योरी के हिसाब से देखें अपन तो ये HCG इंजेक्शन उन फीमेल्स के लगाया जाता है जिनके ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उनमें इनफर्टिलिटी देखी जाएगी। फर्टिलिटी मतलब वो फर्टाइल नहीं कर पाएंगे एग को और प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो लेडीज़ रहती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उनके HCG इंजेक्शन लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है, ये सारी बात करेंगे। देखो, कितना लगाया जाता है, नॉर्मली 5,000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की डोज निर्धारित की जाती है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे और डिपेंड करता है पेशेंट पे कि पेशेंट को कितनी नीड है। तो उसके हिसाब से उनको डोज लगाया जाता है। कब लगाया जाता है दोस्तों, इसके लिए फीमेल्स की जो फॉलिकुलर स्टडी की जाती है डॉक्टर के द्वारा। फॉलिकुलर स्टडी जो होती है वो डॉक्टर के द्वारा की जाती है, जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से की जाती है। उसमें देखा जाता है आपकी फॉलिकल्स का साइज देखा जाता है और काफ़ी इंफॉर्मेशन ली जाती है उसमें, ओवरी की, उसमें एग बनने की। तो उस हिसाब से उसमें पता किया जाता है कि जब आपके फॉलिकल्स का साइज 18 mm या फिर उसके आसपास या फिर उससे ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम पे आप में HCG इंजेक्शन लगाया जाता है। और जब 18 mm या फिर उससे ज़्यादा ओवम का साइज होता है, सॉरी ओवम नहीं, फॉलिकल्स का साइज हो जाए तो उस टाइम पे इंजेक्शन लगाया जाता है HCG। और HCG इंजेक्शन लगाने के 32 to 48 आवर्स के अंदर ओव्यूलेशन नॉर्मली हो जाता है। तो इसीलिए आपको जब भी इंजेक्शन लगाया जाएगा HCG इंजेक्शन, तो डॉक्टर के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जब भी आप इंजेक्शन लगवाने आते हो तो उसी मतलब लास्ट नाइट से इंटरकोर्स आपको स्टार्ट करना है और कंटिन्यू 5 to 6 डेज तक आपको कंटिन्यू इंटरकोर्स करते रहना है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अचीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स की सलाह ये भी होती है कि जब भी आपको HCG इंजेक्शन लगना होता है उसके 2 डेज से पहले ही आपको इंटरकोर्स स्टार्ट करना है। और HCG इंजेक्शन लगने के 5 to 6 डेज तक आपको कंटिन्यू या फिर अल्टरनेट डेज पर, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपको इंटरकोर्स करना रहता है, ताकि जब भी ओव्यूलेशन होगा तो होने के बाद जब भी स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलेंगे तो वो फर्टिलाइज्ड एग बन पाएगा और इसी प्रकार प्रेगनेंसी अचीव होने में बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये HCG इंजेक्शन काम करता है बॉडी में। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है तुरंत ओव्यूलेशन होते ही या फिर तुरंत फर्टिलाइज्ड एग होते ही आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। देखो, नॉर्मली जब एग फर्टिलाइज होता है फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइज होने के 5 to 6 डेज बाद में वो यूट्रस मतलब गर्भाशय में आता है और वहाँ पे जाके इम्प्लांट मतलब वहाँ पे यूट्रस में चिपकता है वो। तो नॉर्मल 5 to 6 डेज हो गए और नॉर्मल अपन ओव्यूलेशन के डेज ऐड कर ले, 2 डेज ऐड कर ले 48 आवर्स के हिसाब से, तो 6 + 2 to 8 डेज हो गए। तो 8 डे के बाद में वो यूट्रस में आपको सोनोग्राफी में दिख सकता है इम्प्लांटेड जो एग रहता है वो। और दोस्तों, बात करें अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आएगा, तो दोस्तों नॉर्मली जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है
तो फर्टिलाइजेशन होने के लगभग 10 से लेके 12 डेज के बाद में आपका जो HCG टेस्ट होता है, नॉर्मली अपन किट से करते हैं, तो वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इससे पहले हो सकता है नहीं मिले, लेकिन 10 से 12 डेज के बाद में आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो इस प्रकार से HCG इंजेक्शन अपने शरीर में काम करता है और इस प्रकार से ये प्रेगनेंसी अचीव करवाने में हेल्प करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि कब आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। HCG इंजेक्शन लगने के बाद में अगर आपको पेल्विक एरिया में पेन नज़र आए या फिर वोमिटिंग आए, आपको रिकरेंट वोमिटिंग आए, इसके अलावा आपके शरीर में अचानक से रेडनेस हो जाए, इचिंग चलने लग जाए, या फिर पेल्विक सिंड्रोम जैसे अजीब सा चक्कर से आने लग जाए, तो उस कंडीशन में आप बिना कुछ सोचे समझे अपने जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में अपन इन्फॉर्मेशन लिए हैं HCG इंजेक्शन के बारे में। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।